तो उत्तर प्रदेश में आज 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग लगातार जारी है। आज 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से लगातार, और इन सभी सीटों पर आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज यूपी के 9 जिले इसमें शामिल है। आजमगढ़ है, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। हर पोलिंग स्टेशन का हाल आपको दिखा रहे हैं और साथ ही मतदाताओं के मन में क्या है वो जानने की कोशिश करें। राजीव, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। वो जिला है पूर्वांचल का जो सर्वाधिक जीवंत माना जाता है। मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा था कि आजमगढ़ तो मेरे दिल की धड़कन है। अपने गृह जनपद को वो घर बताते हैं, इसको धड़कन बताते हैं। तो इसका हाल इस बार क्या है 2022 में, जरा मतदाताओं का मन टटोलिए। आजमगढ़ का एक दूसरे तरह का पॉलिटिकल जो अंदाज है और जो रुझान है वो अलग तरह का अब तक रहा है। अगर आप 2017 के चुनाव को ही देखें, हर जगह लहर चली, लेकिन यहाँ पर एक विधानसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिली, इस बार का जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें वो एक सिटिंग विधायक का टिकट भी काट दिया गया। वजह ये कि उसी सीट से उनके पिता को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। वो रमाकांत यादव जो पूर्व सांसद हैं, और उनको उसी सीट से उतार दिया गया। मैं शहर की एक शहर सीट पर डीएवी कॉलेज के पोलिंग बूथ पर हूँ। कुछ महिलाएं, बुजुर्ग, हर तरह के लोग वोट दे करके आए। दे दी वोट जी। क्या मुद्दा है आपके दिमाग में? मोदी हमारे सरकार में मोदी शौचालय दिए हैं और आवास भी दिए हैं और विकास, किसान विकास का योजना भी दिए हैं, कर रहे हैं, और रसोई गैस भी दिए हैं। हाँ, रसोई गैस भी दे रहे हैं। कितना दाम मोदी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी के लिए वोट दिए। हम तो सोच रहे हैं मोदी फिर भी आया अगली सरकार में। चुनाव योगी का हो रहा है, आप मोदी के लिए आ रही जी? चुनाव तो योगी के लिए हो रहा है जी, दोनों लोग आएंगे, मोदी योगी। अच्छा, आप बताओ भैया, क्या है मुद्दा आजमगढ़ के लोगों के दिमाग में? मुद्दा यहाँ पे सर ज्यादा विकास का, विकास और शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है जी, ज्यादा यही है। स्वास्थ्य शिक्षा। तो इस सरकार में ठीक रहा सर? हाँ, कुछ तो ठीक रहा, जिससे स्वास्थ्य के प्रति उतना था नहीं, लेकिन विकास तो कुछ है जी। आप बताइए। हमारी सरकार ने इतना बढ़ाया है, सभी महिलाओं को सम्मान दिया है और इसे विश्वविद्यालय दिए हैं, शौचालय। विश्वविद्यालय की ईंट लगी है तब तो विश्वविद्यालय देती। बिल्कुल दिए हैं विश्वविद्यालय। चुनाव से पहले 40 साल से सपा सरकार है, आज तक कहाँ विश्वविद्यालय दिया? अखिलेश यादव की सरकार में कहाँ दे पाए विश्वविद्यालय, और आज दिए हैं। और कोरोना काल में अन्य योजना अपना चलाए, हर चीज चलाए हैं, और जिसके पास नहीं राशन कार्ड रहा है वो भी पाया है अनाज। नेता का भाजपा का क्षमा चाहते हैं, नेता नहीं है, ललकार के भारतीय है जी। अरे हम आपकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे जाते हैं। हम पीछे नहीं बढ़ रहे, हम भी यही बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं और इसी तरह योगी जी आएंगे, कमल खिलेगा, बस इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, आप बताइए चचा। हमको देश प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है। हाँ, और आप देश हित के लिए। हाँ, इसलिए कुछ आजमगढ़ के हित का भी है। अरे सर, आजमगढ़ भी तो देश का ही हिस्सा है कि कहीं से अलग है, हैं? तो यहाँ इसके पहले का जो हिसाब किताब है उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद आप देख रहे हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। हाँ, ये विचारों की लड़ाई है, उसके विचार बहुत भारतीय जनता पार्टी के उच्च हैं। क्या नाम है आपका? रमाकांत सिंह। हाँ, रमाकांत सिंह ठाकुर साहब है। हाँ, योगी जी पर सब ठाकुर लोग हैं। नहीं, हम जात पात के नहीं, लेकिन विचारों की लड़ाई है। मत मानी होता है विचारों की लड़ाई। उसके विचार बहुत स्वच्छ हैं और सर वो कहने योग्य नहीं है। अरे हम मम्मी पापा के लिए। हाँ जी, कहिए। अरे हम क्या कहें, आप ही सुनाइए। आप पूछिए जो भी पूछना है। अरे हम तो मुद्दा पूछेंगे, आज थोड़ा कम चीज पूछा जाता है ना। चुनाव जब होता है ना, तो चुनाव के मतदान के दौरान थोड़ा कम ही चीज पूछते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश का विकास रहा है और आजमगढ़ में बदलाव है। 40 साल से एक आदमी बैठा हुआ है,
उसके नाम पर एक भी ईंट नहीं है। पार्टी के नाम पे कह सकते हैं ईंटें हैं, लेकिन उस विधायक के नाम पे एक भी ईंट नहीं। बिल्कुल राजीव, आते हैं। देखिए, मतदाताओं के मन को वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसके सहारे वो वोट दे रहे हैं, मुद्दे क्या हैं इस बार उनके चाहिए। जल्दी से आपको मनोज पांडे के पास लिए चलते हैं, मिर्जापुर से वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, जल्दी से चुनाव के अंतिम दिन मतदाताओं के मन में क्या है, पोलिंग स्टेशन की कैसी तस्वीर है, जरा जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम आपको बता दें कि जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर का एक समीकरण अलग है। देखिए, 9 जिलों में चुनाव हो रहा है, लेकिन मिर्जापुर एक अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो जाति समीकरण है। और 2014 में देखिए यहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, तो अनुप्रिया पटेल यहाँ की सांसद बनी, और 2019 में वो भी दोबारा से यहाँ पे अनुप्रिया ने सांसद बना है। मनोज, आएंगे आपके पास, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से ठीक कराते हैं, फिर दोबारा रुक करेंगे। ऋषिकेश कुमार का जल्दी से रुक कर लेते हैं। ऋषिकेश, अब तो वक्त ज्यादा हो गया है, 7:45 होने जा रहे हैं, अब क्या स्थिति है पोलिंग स्टेशन की? विपनेश, देखिए मतदान करके लोग बाहर निकले हैं, बहुत सारे महिला हैं और युवा हैं। बताइए भैया, इस बार जौनपुर में किस लिए मतदान हो रहा है, मुद्दे क्या? इस बार जो है सफाई के लिए और प्लस जो है आपका पानी के लिए, 24 घंटे लाइट के लिए और सुरक्षा के लिए मतदान। इस बार मतदान पूर्णतः मंदिरों का निर्माण करना और महिला सुरक्षा और रोजगार दे रहे हैं। उमानाथ मेडिकल कॉलेज जैसे अच्छे संस्थान जौनपुर को दिए गए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। ठीक है मैम, ये सब लोग की जो पसंद है वो भी आपकी पसंद है मुद्दों को लेकर के? जी सर, मेरी भी यही सब पसंद है, सुख शांति बनी रहे, यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव या अन्य जो पार्टियां हैं वो कर रही है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, रोजगार का सर मुझे फ्री पे किसी चीज पे विश्वास नहीं है। ठीक है, फ्री का कोई भी काम सही नहीं होता है। अच्छा, मेहनत और ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। क्या मुद्दा भी है सर, विकास का है या बदलाव का है? सर विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। आपने वोट दे दिया भैया? क्या मुद्दा है इस बार जौनपुर में? बढ़िया चल रहा है। मुद्दा क्या है, विकास का या बदलाव का है? हमें नहीं समझ में आता है, हम नहीं बोल पाए। अरे रुक जाओ भाई, क्या आपने वोट दे दिया? जी। ये तो कह रही है कि महिला सुरक्षा और अन्य चीजें बड़ा मुद्दा है। इस बार मुद्दा क्या आपके लिए? इस बार अच्छा है ये। अच्छा है, विकास के लिए है या बदलाव के लिए है? दोनों के लिए है। विकास के साथ बदलाव। आपने वोट दे दिया भैया? जी जी। क्या है इस बार मुद्दा? मुद्दा तो सर देखिए, पिछली बार जो चुनाव था हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया चुनाव रहा। इस 5 साल में जो एक साधारण व्यक्ति को जो सुविधा चाहिए वो सुविधा पूरी तरीके से मिल रहा है, और आने वाले 5 साल में उस सुविधा का ये जान लीजिए डबल आनंद लेंगे अगर सरकार फीस बनी 2022। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए हम लोग उन्हीं को ही वोट देंगे। लेकिन प्रत्याशियों को लेकर कहा जा रहा है कि हर बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांगते हैं, योगी जी के चेहरे पर मांगते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ से मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी, उनके कामों पर आप लोग? हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग दूर तक सोचते हैं ना। तो योगी जी को सोचेंगे, मोदी जी को सोचेंगे। ये सोच जिसने की काम किया, जो बैठे नहीं थे, जो जाति पे नहीं वोट। योगी जी। आपने वोट दे दिया भैया? हाँ जी। क्या मुद्दा है इस बार, विकास का है बदलाव का है? नहीं, विकास का है। विकास का है। तो देखिए विपनेश, यहाँ पे चूंकि शहरी मतदाता है और कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ होता है, जितने भी आप शहर की सीटें देखेंगे वो बीजेपी के कब्जे में रही। 9 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रही 2017 में। इस बार क्या वो रिपीटेशन होगा या फिर आमने सामने की लड़ाई होगी? जिस सीट पर मैं हूँ, गिरीश चंद्र यादव यहाँ से राज्य मंत्री रहे हैं, एनटीएन के एम्बेसी सबसे ज्यादा प्रत्याशियों के खिलाफ है, इसीलिए, और यही हाल कमोवेश बनारस में भी था, लिहाजा प्रधानमंत्री को बड़ा रोड शो करना पड़ा 8 किलोमीटर का। और ये समझिए कि स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर लोगों की नाराजगी जरूर है, लेकिन केंद्र और राज्य की जो डबल इंजन की सरकार है और जो बार बार वादे और दलीलें दी जाती है, उन्हीं के आधार पर वोटिंग हो रही है। ग्रामीण मतदाताओं की तरफ कुछ अलग तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन शहरी मतदाताओं में अब भी मुद्दा विकास का है, बदलाव को लेकर, और उनका जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उनको लेकर के। और बिल्कुल ऋषिकेश आते हैं, सरकार के 1 मंत्री, 2 पूर्व मंत्री और 3 पूर्व सांसद चुनावी मैदान में हैं, उनकी किस्मत यहाँ पर दांव पर है। और जौनपुर के मतदाताओं के मन में क्या है वो जानने की हमने कोशिश की। एक बार फिर से आपको बेहद अहम जगह लिए चलते हैं, वाराणसी काशी में, जहां पर संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं। और संजीव, मोदी योगी के अलावा कोई मुद्दा भी है काशी में या नहीं? देखिए, यहाँ पर तो ये सवाल अपने आप में
वैसे ही चला आता है। कुछ लोग जो बाहर आए हैं वोट करके, उन सबों से बात करेंगे। और सबसे पहले तो हमारे साथ बहुत देर से खड़े हैं, क्या नाम है आपका? विनोद जायसवाल। तो जायसवाल साहब, हमारे सहयोगी स्टूडियो से जानना चाह रही थी कि यहाँ बनारस में मोदी योगी के अलावा भी कोई मुद्दा है? यहाँ सिर्फ विकास का मुद्दा है। आदमी तरस रहा था विकास के लिए। हाँ। जो इस समय विकास चल रहा है उसी को हम लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो ये विकास की धारा कब से बह रही है? ये 5 साल से चल रही है। हाँ। लगभग। और इस समय थोड़ा सा रनिंग वे में आया है, तो हम लोग सोच रहे वो रनिंग वे में ही रहे, कंटिन्यू करें, यही मतलब। हाँ। तो आज जब आप वोट देने आई तो दिमाग में मुद्दे क्या थे आपके? मुद्दे विकास के थे। जो मोदी जी ने आज तक कर दिया है वो किसी ने नहीं किया। इतने साल में जो प्रोग्रेस हुए हैं वो दिख रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है मंदिर का, जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन गए हैं, मथुरा हो गए हैं, ये सब काशी बदल गया है, काशी चेंज हो गया। हाँ। आप इधर आइए, आप युवा हैं और युवाओं के मुद्दे थोड़े अलग भी होते हैं, रोजगार से जुड़े हुए भी होते हैं। आपको लगता है कि इस पिछले पूरे 5 साल में इन मुद्दों पर भी ध्यान रहा है सरकार का? जी बिल्कुल। इस बार हम लोग को भी बहुत सपोर्ट मिला है। सारी चीज़ों को लेकर हमारा कॉलेज और स्कूल वगैरह सब बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो रहे हैं और रोज़गार भी मिल रहा है हम लोगों को, और विकास तो चाहिए ही चाहिए। रोज़गार के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है। जैसे हम लोग के हिसाब से हम लोगों को डेली वेजेस के लिए जो हम लोगों के नीड्स होते हैं वो हम लोगों को अच्छे से मिल। ओके संजीव, आते हैं आपके पास। आगे भी ये बातचीत का सिलसिला वोटर्स के साथ जारी रहेगा। एक ब्रेक की मजबूरी है मुझे यहाँ पर संजीव, ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन आज वोटिंग हो रही है शाम 4 बजे। न्यूज 24 टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में तस्वीर साफ होगी 5 राज्यों की, किनकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।